हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 10th क्लास के एसएसटी के बच्चों के लिए है, जिन बच्चों की स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी पूरे साल थोड़ी बहुत एसएसटी के अंदर एक स्ट्रगल रही है, मार्क्स को लाने में थोड़ा दिक्कत उन्हें महसूस हुई है। तो उन बच्चों के लिए प्लान ऑफ एक्शन, एक स्ट्रैटेजी मैंने तैयार करी है कि अब आखिरी के कुछ दिनों में एग्जाम शुरू होने से पहले किस तरीके से वो एक रिवीजन को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को एक सेफर जोन में और बेटर स्कोर की तरफ अपने आप को लेके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो रिवीजन की शुरुआत जो हमें करनी है वो हमें करनी है इकोनॉमिक्स से। ये सबसे इजी पोर्शन है चारों सब्जेक्ट्स में। अगर चारों सब्जेक्ट्स की हम वेटेज देखें तो हर सब्जेक्ट की वेटेज इज इक्वल, 20-20 मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो सबसे इजी और सबसे जो छोटा पोर्शन है दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर्स आर कमिंग: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन। दिस इज द 4th चैप्टर और स्पेशली 4th चैप्टर में से सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा पोर्शन है, इजी पोर्शन है, तो सबसे पहले इससे हमें तैयार करना चाहिए। इसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो डेट्स मैंने इसके लिए मेंशन करी हैं दे आर 29 जैन, 30th जैन एंड 31st जैन, यानी कि इंक्लूडिंग टुडे एंड फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। इन 3 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स का हमारा पोर्शन कंप्लीटली ओवर हो जाना चाहिए। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके अंदर यू नीड टू गो थ्रू द नोट्स व्हिच आई हैव गिवन यू प्लस द PYQs, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल तुम लोग नेक्स्ट 2 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर देते हो और एक दिन तब भी तुम्हारे पास स्पेयर में बचता है, तो माय एडवाइस वुड बी देन गो थ्रू द एनसीईआरटी, स्पेशली द इमेजेस एंड द बॉक्सेस एनसीईआरटी के पढ़ लेना एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी सेकंड स्टेज, दैट इज द सिविक्स। Compared to geography and history, this is also an easier portion, direct portion है। Total 5 chapters are coming: power sharing, federalism, gender, religion and caste, political parties, outcomes of democracy। Total 20 marks का है, कोई मैप वैप कुछ नहीं आ रहा है। इनकी जो डेट्स मैंने दी हैं दे आर 1st Feb, 2nd Feb एंड दी 3rd Feb। इन नेक्स्ट 3 डेज के अंदर ये वाला पोर्शन सिविक्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिमिलर इसके अंदर भी नोट्स प्लस PYQs यू नीड टू गो थ्रू। अगर टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ डे इन हैंड और हाफ अ डे इन हैंड, देन गो थ्रू द एनसीईआरटी एज वेल। एनसीईआरटी की स्पेशली इमेजेस एंड द बॉक्सेस, गो थ्रू देम, उसमें से पोर्शन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे 3rd स्टेज पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और हमारी 3rd स्टेज है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके बाद ज्योग्राफी का पूरा जो मैप वर्क है सारे चैप्टर्स का, जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे भी दे रखा है, उसमें से उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, उसे कंप्लीट करना है। तो अगर ये पूरा पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हो ज्योग्राफी का, you will be able to achieve around 6 to 7 marks का तो I am expecting कि इसमें से आएगा। 3 marks का मैप हो गया तो टोटल अराउंड 10 to 11 marks का तुम लोग ज्योग्राफी प्रिपेयर अपना कर लोगे। You will be into a safer zone again। इसके लिए भी 3 days I have given you, 4th Feb, 5th Feb and the 6th Feb। इन 3 नेक्स्ट डेज के अंदर ये ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डे 7th of Feb, 7th Feb में हिस्ट्री का वी आर गोइंग टू टेक अप चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। छोटा चैप्टर है, सिर्फ 4 पेजेस इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं, तो मुश्किल से इस चैप्टर को करने में हाफ एन आवर और 1 आवर लगना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री का मैप वर्क, ओनली 2 मैप्स आर कमिंग फ्रॉम चैप्टर 2, तो 2 मार्क्स के मैप यहां से, 2 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाएंगे। इस चैप्टर में से भी आई एम एक्सपेक्टिंग 2 से 3 नंबर का आएगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5 मार्क्स का पोर्शन हम लोग यहां से अपना हिस्ट्री का प्रिपेयर कर लेंगे। एक दिन इसके लिए काफी है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज है हमारी, लास्ट स्टेज में अब हमने अपना डिफिकल्ट जो पोर्शन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, दैट वी नीड टू कवर अप। वो डिफिकल्ट पोर्शन में ज्योग्राफी के हमारे 3 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 मिनरल्स एंड चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तीनों के तीनों बड़े चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, लर्न करने वाले चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर एज वेल एज हिस्ट्री के हमारे 3 चैप्टर, चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन यूरोप इंडिया, चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी तीनों के तीनों टेक्निकल चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर हैं, डिफिकल्ट है। तो टोटल ये 6 चैप्टर बच रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के इन्हीं चैप्टर्स को
को से अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि हम लोगों का शुरू में ही मोरल डाउन हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, घबराहट आना स्टार्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है एसएसटी में तो हम लोग मार्क्स लेकर ही नहीं आ पाएंगे, हिस्ट्री से हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो तभी मैंने इस पोर्शन को सबसे लास्ट में रखा है। इससे पहले हम लोग जो ये पूरा का पूरा पोर्शन कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक लगभग हम लोग अपना 55 मार्क्स का पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड कर चुके होंगे। सो इमेजिन, जब पूरे साल हम लोगों की स्ट्रगल रही है 27 से 30 मार्क्स की रेंज में ही हम लोग रहे हैं, 30 तक पहुंचना भी हमारे लिए दिक्कत रहा है, तो 55 मार्क्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके होंगे पोर्शन। 55 में से आई वुड सजेस्ट इजिली 45 तो लेकर आ ही सकता है कोई भी बच्चा। इसके अलावा अगर हम लोग इस पोर्शन को अब देखें तो इसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 to 25 मार्क्स का पोर्शन पूछा जा सकता है इन 6 चैप्टर्स में से। इन 6 चैप्टर्स को करने के लिए आई एम गिविंग यू अगेन 3 डेज, 8th, 9th एंड 10th Feb। 10th Feb के बाद एसएसटी को फिर मत उठाना, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर मैथ्स, दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एग्जाम। तो 20 to 25 मार्क्स का इन 6 चैप्टर्स में से आने के लिए 3 दिन का टाइम है, यानी कि एक दिन के अंदर 2 चैप्टर करने हैं। अगेन गो थ्रू द नोट्स प्लस PYQs, किसी भी अच्छी रिफ्रेशर या सैंपल पेपर्स में से देख सकते हो PYQs। अगेन गो थ्रू देम, लर्न द बुकिश लैंग्वेज। अगर टाइम मिलता है देन लुक इनटू द एनसीईआरटी। तो ये प्लान ऑफ एक्शन तुम लोगों का होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 20 से 25 मार्क्स का अगर ये पोर्शन है तो इसमें से अगर 10 से 15 मार्क्स भी आ जाते हैं तो टोटल 45 यहां से 15 नंबर यहां से 55 to 65 स्कोर बैठ सकता है एसएसटी के अंदर आउट ऑफ 80। तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर, रीजनेबल स्कोर। तो मेरे सारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों का आखिरी का, जिन बच्चों, मेरे सारे बच्चों के लिए अब ये जो लास्ट के 12 से 13 दिन है, आज से ही लग जाओ और आज से ही इसी तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से नोट्स को, PYQs को इसी सीक्वेंस में करना स्टार्ट कर दो। अगर टाइम फ्रेम से पहले कंप्लीट कर देते हो एंड यू हैव गॉट फ्यू डेज इन हैंड, अगेन डू द सेकंड रिवीजन एंड इन द सेम सीक्वेंस ओनली। दैट इज ऑल इन दिस, इस वीडियो के अंदर ही। थैंक यू सो मच।